तो कितने कितने का लाई, क्या क्या लेकर आई मेले से, शिकायत मत करना, सारा कुछ दिखा रही हूँ। तो पहले तो मैं ये बेलन लेकर आई हूँ, इस बार गृहस्थी का सामान उठाकर लेकर आई हूँ। तो ये मैं बेलन लेकर आई हूँ। बेलन मैंने लिया था 3, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 50 रुपये। 50 रुपये माल सेल लगा हुआ था तो मैंने वहीं से उठा लिया। और ये आलू मैसर और चिमटा, तो चिमटा 25 रुपये का है। और ये जो आलू मैसर है ये भी मैंने वहीं से लिया था जहाँ से मैंने बेलन लिया था, तो ये भी मुझे 50 का ही मिला, क्योंकि मैंने 50 रुपये माल वाली जगह से उठाया था। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें। और ये है ट्रे, मतलब इसमें 3 है, और आप लोग बताइएगा कि सही पड़ा या नहीं। वैसे मुझे ठीक ही लग रहा था। तो इसमें 3 है और 3 मुझे पड़ा 100 रुपये का। 100 रुपये का ये 3 ट्रे पड़ा, और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, मतलब परफेक्ट मिला। इसका प्राइस मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक और मैं लेकर आई हूँ, और ये है एक ब्लैक कलर का। ये तो फ़िलहाल इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, और ये थोड़ा बड़ा मुझे लेना था। इसकी जो ज़रूरत है वो पड़ती है होली, दिवाली, या फिर कोई 2-4 लोग आ गए तो नाश्ता पहुंचाना हुआ। तो बड़ा ट्रे मेरे पास नहीं था इस टाइप का, तो इसे मैंने ले लिया। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 300 का पड़ा था, 300-350 का। तो ये मैंने ये लिया। और मैंने क्या लिया मेले से वो भी दिखाते हैं। तो बाकी और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं बटोर ले आई हूँ। होता है ना वहाँ 10 रुपये माल, 10 रुपये माल, 10 रुपये माल सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें और मैं बटोर लेती हूँ। तो ये मैं 2 छन्नी लाई। अच्छा, इस छन्नी को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि छन्नी प्लास्टिक की उठा ली है, तो मैं कई बार परेशान हो गई थी। मैं स्टील की छन्नी हमेशा लेती थी, तो क्या हुआ कि अक्सर टूट जाती थी। मैं पिछले वर्ष नहीं, उसके पहले मैं मेला गई थी तो 2 छन्नी लेकर आई थी, और दोनों मेरी अभी तक चल रही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी गंदी हो गई अभी, तो पुरानी लग रही थी, तो 10 रुपये का ही था, तो मैंने कहा चलो मैं एक नई ले लेती हूँ। ये है नमक की डिबिया। कभी कभी खाने में नमक कम पड़ जाता है, तो ये डिबिया काफ़ी अच्छी थी, तो इसे मैंने ले लिया। और मैंने जो स्क्रबर वगैरह था उससे लिया है बर्तन धुलने के लिए। तो जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें दिखी मैं उसे बटोरती चली गई। तो मेला तो फ़िलहाल मेला ही होता है। और ये मैंने लिया है पीढ़ा, मैं तो पीढ़ा ही बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं, चकला बोलते हैं, जो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं पीढ़ा बोलती हूँ बस। और ये मैंने लिया 2, और इसका दाम उसने बोला था 120 रुपये का एक बोली थी, तो मैंने फिर घटा बढ़ा के लिया था 80 रुपये का एक लिया था। तो 2 मैंने लिया था, इसको 5 लेने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो ट्राई कर लेंगे कैसा है कैसा नहीं है, फिर हम लेंगे। और एक मैंने ये लिए कढ़ाई, जो काफ़ी बड़ी है और हैवी, तो ये मुझे ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन होता है ना कि वो मकर संक्रांति वगैरह पे बड़ी चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, तो बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो और मान लीजिए 10 नहीं 20 से 30 लोगों का खाना बनना हुआ तब ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी कढ़ाई मेरे पास नहीं थी, तो उसको मैंने लिया। उसकी प्राइस मुझे कितनी पड़ी, 1100 की पड़ी थी। फ़िलहाल वो तो लोहे की है, लोहे का प्राइस जितना होगा मार्केट में किलो के हिसाब से वो उतना तौल के देते हैं। फ़िलहाल कढ़ाई अच्छी लगी, और ये सारा कुछ मेरी सखी ने पसंद किया और मैं लेती चली गई। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ ना इस अलमारी पे ही रख दूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें काम की आती रहती थी। हम हाउसवाइफ जब निकलती हैं तो अपने लिए कम, घर में काम आने वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीज़ें बक कर रही हूँ और दिखा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना, इसे देखकर एक दूसरे को आइडिया मिलता है कि क्या चीज़ें हमारे घर में नहीं हैं और क्या चीज़ें कितने की पड़ सकती है मार्केट में, तो हम भी ले सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे ब्लॉग देखती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें मुझे भी आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है और इसको मैं लेकर आऊँगी और यहाँ रखूँगी। मतलब तमाम चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें देखकर हम सीखते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी डिबिया लेकर आई हूँ नमक की, तो इसमें मैंने नमक भर दिया और चलो ट्राई करके देखते हैं गिरता भी है या नहीं। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें से 1-2 और मैंने लिया होता तो काली मिर्च या फिर कुछ भी पिसा हुआ पाउडर इसमें मैं रखती और बाद में यूज कर सकती थी। तो वेस्ट है, उसको भी हम ले सकते हैं। 10 रुपये का वो भी पड़ा था, बहुत महंगा नहीं था। और ये वाला बेलन मैं सोच रही हूँ ना कि एक मैं निकाल लूँ, क्योंकि इस टाइम पे यही वाला बेलन अच्छा लगता है। और ये वाला बेलन मैं रख दूँगी धुलकर। और ये वाला बेलन भी मैं जो है ना पूछ रही थी, ये ब्लैक वाला, तो इसका प्राइस मुझे पड़ रहा था 40 रुपये। तो 40 वाला ना लेके हमने 50 वाला लिया, क्योंकि वो ज़्यादा चिकना और सुंदर लग रहा था। वेलकम बैक।
मैं हूँ अंजू, यूपी प्रयागराज से। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, कभी कभी सवाल करते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हो, तो बताना ज़रूरी है। मैं जल्दी बताती नहीं हूँ, ये एक मेरी कमी है, मुझे बताना चाहिए बीच बीच में। तो भैया मैं यूपी प्रयागराज की रहने वाली हूँ, नाम मेरा अंजू है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आप क्या करती हैं भाभी, आप क्या करती हैं दीदी, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ के लिए बोलना तो आसान है कि कुछ नहीं करते, लेकिन वैसे तो दिन भर बिजी रहना पड़ता है। दोपहर का थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें हम रेस्ट करते हैं, तो उसमें मैंने अपना यूट्यूब का काम शुरू कर दिया है। तो दिन भर मैं वीडियो शूट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसे एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो कल मैं गई थी मेला का ब्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और मेरे से क्या क्या लाई, कुछ लोग फ़ोन करके भी पूछ रहे थे और कुछ कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी। तो चलो दिखाते हैं कि क्या क्या लाई। एक हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से पूरे घर को सजाना संवारना, छोटी छोटी चीज़ें कब कब ज़रूरत पड़ती हैं उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहते। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ इस बार, गृहस्थी का सामान लेकर आई हूँ। वैसे तो हमेशा ही सारी बहनें जाती हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही आती हैं, तो इस बार मैं भी लेके आई हूँ। मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, जो लाई वो मैंने दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को थोड़ा सा आइडिया भी मिल गया होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरत एक्स्ट्रा भी लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आज ही इन सामानों की ज़रूरत नहीं है तो कल ना लगे। अगर हमने मान लीजिए बाई चांस घर में कथा ही रख लिया, 2-4 लोगों का भोजन बनाना हुआ, तो 2-4 पीढ़ा बेलन चाहिए होता है और कढ़ाई भी थोड़ी सी बड़ी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं पहले से कि हमारे घर में भोज भंडारा होने वाला है, बड़ा नहीं छोटा ही सही, लेकिन अगर होने वाला है तो हम जो है पहले से तैयार रहें। हर घर में होगा, मेरे ही घर में नहीं था तो मैंने भी ले लिया। और होली दिवाली वैसे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जाती है, बड़ी चीज़ों की। मान लीजिए खिचड़ी आ गई, खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति, तो उसमें भी जो बड़ी कढ़ाई वगैरह है ना उसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। हम कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे जब ज़रूरत पड़ा तो हम जाएंगे और मार्केट से उठा के लेके चले आएंगे। नहीं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, उससे क्या होगा ना कि हमें इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सारा सामान हमारे घर में आ भी जाएगा। कभी भी इकट्ठा सामान लेने की कोशिश ना करें। जो मेरी तरह मिडिल क्लास हाउसवाइफ है उनकी बात करें, जो हाई क्लास है उनकी तो बात ही अलग है। और मैं फ़िलहाल ऐसे ही करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में नहीं होती हम ऐसे ही धीरे धीरे करके ले आते हैं। और मेरे घर में लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं और बस 2-3 चीज़ों की कमी और है। वो क्या है, अगर मैं लाई ना तो उसको भी आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आइडिया मिलता है। हम एक दूसरे का जो ब्लॉग है, एक दूसरे की जो दिनचर्या है, एक दूसरे की जो लाइफ है, उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आइडिया मिलता है। हाँ यार, ये तो मेरे पास नहीं है, उसे हमें लेना चाहिए। तो बस ऐसे ही होता है कुछ। अच्छा, एक दो लोग बोल रहे थे अरे यार ब्लॉग में क्या है, दिन भर का ब्लॉग कोई शूट करता है वीडियो बना के डालता है, इसमें क्या है। तो देखो ब्लॉग, हाँ ब्लॉग क्यों देखते हैं लोग, ये भी मेरी बेटी भी सवाल करती है और भी लोग हैं कि यार मम्मी मुझे समझ में नहीं आता ब्लॉग लोग क्यों देखते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ब्लॉग देखने का बहुत बड़ा रीज़न है। हम सुबह का लंच भी सीख सकते हैं कि हाँ उसने कैसे किया, तो ये आइडिया थोड़ा सा मैच कर रहा है, चलो हम भी इस तरीके से करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी मेले से क्या लाई और इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी वो भी मैंने बताया। तो अगर किसी के घर में ये चीज़ें नहीं है ना, तो वो चीज़ें ला के उसको आइडिया मिलता है कि हाँ यार मेरे पास भी नहीं है, मैं जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा करके लेके आऊँगी, रखूँगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी। कभी भी इकट्ठा लेने की कोशिश करो ना तो वो लगता है चलो अभी भी नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी नहीं बाद में ले लेंगे। ऐसे करते करते सारा टाइम निकल जाता है, फिर हमारे पास सामान नहीं आ पाता। तो इस तरीके से भी कोई सामान भरा हो ना, हम औरतें निकलते हैं तो कुछ ना कुछ वो दिमाग में लेके निकलते हैं कि ये वाली चीज़ें कब यूज आनी है और घर में होनी चाहिए। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, बेडरूम में, और ये मैं लेके आई थी जो चूड़ियों के बीच बीच में लगाते हैं बिट, और यहाँ लेके आई हूँ ये वाला कंगन जो थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा है और इसमें स्टोन लगा हुआ है। ये तो अच्छा लग रहा था तो येलो कलर में मैंने इसको लिया है। और वही चीज़ ना यहाँ पे मैंने एक रेड लिया है। और एक आइडिया मैं और आप सभी को दे सकती हूँ कि अगर यही कंगन 2 से 3 या 4 आप ले लीजिए इस तरीके से ना, हर कलर में।
मान लीजिए रेड है, येलो है, मान लीजिए इसमें ग्रीन मैंने लगा लिया और ग्रीन के बाद फिर मैंने कोई कलर लगा लिया, तो ये थोड़ा सा चौड़ा लुक देगा। और मैं खोज रही थी, मुझे मिला नहीं, मेरा पहनने का बड़ा मन था। और बीच में ना ये छोटी छोटी जो बिट है नग वाली, इससे लगा लीजिए, तो ये भी बड़ा ही अच्छा लुक दे रहा था, लेकिन मिला नहीं तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे ये इतना मिला है, तो एक हाथ में मैंने पहन कर देखा तो अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। अभी तुरंत ही पहन पा रही हूँ। थोड़ा सा वाला भी अच्छा लग रहा है, डेली के लिए ना ये भी बहुत ही अच्छा होता है, ये तो सभी पहनते हैं। तो इसे मैंने लिया है, तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस वही बेलन चिमटा यही सब लेने में रहेगी, पूरा टाइम चला गया। क्या हाँ, सौर्यांश को भी कोई सामान नहीं दिलाया, वो भी गुस्सा है थोड़ा, तो फिर से जाएंगे और लेके आएंगे। सौर्यांश देख रहा है मुझे, तो फिर से जाएंगे और लेके आएंगे सारी चीज़ें, जो जो वो कहेगा उसको भी हम दिलाएंगे, और अपने लिए भी जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं फिर से जाऊंगी तो लेकर आऊँगी। फ़िलहाल ये ना, अगर आप लोग जाइएगा तो ले लीजिएगा 3-4 कलर में, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में, एक इसमें पिंक और ब्लैक कलर था, अगर मैंने एक आध कलर भी और लिया होता तो शायद काम बन जाता यार। फिर से जाऊंगी, देखूंगी, अगर मिल गया तो लेकर आऊँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा ना कमेंट में आप सब ज़रूर बताना। अगर ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। और ये है सरू का फ्रॉक, जो मैंने इस कलर का लिया है, इसमें बेल्ट भी दिया गया है। तो मैंने लिया अपना प्लाजो, और इसकी जो कुर्ती है वो मैं खोज रही थी, मेरे ढंग का मिला नहीं तो मैंने नहीं लिया। फिर से दोबारा जाएंगे तो लेकर आएंगे।